B Steels is a leading manufacturer of flat and long products and have state-of-the-art plants. These plants manufacture value-added products covering entire steel value chain, right from the coal mining to manufacturing pig iron, billets, HR coils, black pipe, GI pipe, cable tapes. Conforming to international standards, the rock solid foundation combined with the non-stop upgradation and innovation has enabled the B Steel to surpass its goals constantly. Its vision and values for sustainable growth is balancing economic prosperity and social equality while caring for the planet. It is preparing its balanced scorecard for the year 2018-19. It has identified the following specific objective for the four perspective. तो जो ये है बैलेंस स्कोर कार्ड प्रिपेयर कर लिए, तो बैलेंस स्कोर कार्ड प्रिपेयर करने के लिए जो चार जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो इसने यहाँ पे उन चार ऑब्जेक्टिव्स के लिए चार पर्सपेक्टिव के लिए जब हम बैलेंस स्कोर कार्ड प्रिपेयर करते हैं तो चार पर्सपेक्टिव होते हैं हमारे। उन चार पर्सपेक्टिव के लिए जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो उन्होंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिए हैं ऑब्जेक्टिव। B Steels has collected key performance indicators to measure progress towards achieving its specific objectives. The KPIs and corresponding data collected for the year 2018-19 are as follows. तो जो KPI है हमारे, यानी जो हमारे मेज़र कि किस चीज़ से हम इनको मेज़र करेंगे, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, तो वो दे रखे हैं। फिर गोल दे रखा है, उधर एक्चुअल दे रखा है। जैसे ये है एवरेज रिप्लेसमेंट टाइम, तो गोल क्या था 2 का और एक्चुअल क्या हुआ सिर्फ 1.5 का ही हो पाया है या सिर्फ, ठीक है। तो ये है, तो इस तरीके से दे रखा है कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर, गोल और एक्चुअल दे रखा है। फॉर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड रिपोर्ट द फॉलोइंग फॉर्मेट हैज़ बीन डेवलप्ड। तो और आपको जो बैलेंस स्कोर कार्ड जो बनाने के लिए बोलेगा वो इसी फॉर्मेट में बनाने के लिए बोलेगा, जैसे पर्सपेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, फिर KPI, फिर गोल, एक्चुअल और गोल अचीव हुआ है नहीं हुआ, इन दोनों को कंपेयर करके, गोल और एक्चुअल को कंपेयर करके बताने कि ये हुआ है या नहीं हुआ है। रिक्वायर्ड हमसे कह रहा है कि आपको बैलेंस स्कोर कार्ड बनाना है। ये दो इधर जो ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं वो और इधर जो KPI दे रखा है, इन दोनों का यूज़ करके आपको इस फॉर्मेट में जो है एक बैलेंस स्कोर कार्ड आपको बनाना है। तो देखो, तो सबसे पहले तो हम इसको क्या कर लेते हैं, हम इम्प्रूव पोस्ट सेल सर्विसेज। जो पोस्ट सेल सर्विसेज हम जो इम्प्रूव करें, कौन से पर्सपेक्टिव में आती है? क्या है फाइनेंशियल में आती है? नहीं आती है। क्या एक कस्टमर में आती है? नहीं आती है। क्या ये लर्निंग एंड ग्रोथ जो होती है एम्प्लॉयज़ की उसमें आती है? नहीं आती है। तो ये किस में आएगी? इंटरनल बिजनेस में आएगी, ठीक है, क्योंकि इसमें पोस्ट सेल सर्विसेज यानी अपनी जो बिजनेस एक्टिविटी है वो अपनी ये इम्प्रूव कर रहा है, ठीक है। तो ये आएगी आपकी इंटरनल में। और इंटरनल में देखो और कौन सी आएगी, एक ही आएगी, इंक्रीज प्लांट सेफ्टी। ये भी आपकी जो बिजनेस प्रोसेस एक्टिविटीज़ है उसी से रिलेटेड है। कैसे पता लगा? क्योंकि ये फाइनेंशियल रिलेटेड नहीं है, लर्निंग ग्रोथ की, एम्प्लॉय की ग्रोथ लर्निंग से रिलेटेड नहीं है, और ये कस्टमर से रिलेटेड नहीं है। तो मतलब ये आपकी ये इंटरनल एक्टिविटीज़ और प्रोसेस से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपने ऑब्जेक्टिव जो है ये आइडेंटिफाई कर लिए। अब इन ऑब्जेक्टिव्स के आपको KPI ढूंढने की, इन ऑब्जेक्टिव को पता कैसे चलेगा कि मतलब इन ऑब्जेक्टिव को मेज़र कैसे करोगे? तो इम्प्रूव पोस्ट सेल सर्विस, इसको कैसे मेज़र करोगे? ये रहा एवरेज रिप्लेसमेंट टाइम, नंबर ऑफ डेज, कि पोस्ट सेल सर्विसेज आपकी इंप्रूव हुई कि नहीं हुई। आप इस बात से पता लगा सकते हो कि आपके जो प्रोडक्ट जो वो बंदा रिप्लेस करवाने के लिए आया था, जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, उसको आप रिप्लेस करने में कितना समय लेते हो। तो पहले तो हमारा गोल था कि 2 दिन के अंदर अंदर जो हम क्या हैं वो रिप्लेस कर देंगे, बट आप नंबर ऑफ डेज़ कितने ले रहे हो? वो सिर्फ 1.5 ले रहे हो। मतलब एक्चुअल में आपने कुछ इंप्रूवमेंट करी है, आपका गोल अचीव किया है आपने, और कम कर दिया आपने, इसको रिड्यूस करके 1.5 कर दिया है। फिर दूसरा क्या था हमारा, इंक्रीज प्लांट सेफ्टी को। तो प्लांट सेफ्टी को इंक्रीज़ करने का जो KPI होगा किस तरीके से मेज़र करेंगे हम कि जो है हमारी प्लांट सेफ्टी इंक्रीज़ हुई है कि नहीं हुई है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये रहा नंबर ऑफ प्लांट एक्सीडेंट, कि प्लांट में कितने एक्सीडेंट हुए हैं। गोल था 0 करने का, लेकिन एक्चुअल में भी 2 एक्सीडेंट जो हो गया। तो क्या प्लांट सेफ्टी जो है वो इंक्रीज़ हुई है? नहीं हुई है, क्योंकि गोल हमारा 0 का था और एक्चुअल में 2 एक्सीडेंट हुई है, तो ये 0 हुई है। तो अब ये देखो, अब आपको किस तरीके से लिखना है। देखो फॉर्मेट वही है जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था। तो इंटरनल बिजनेस में देखोगे तो देखो आपकी पोस्ट सेल सर्विस और प्लांट सेफ्टी, ये आपके ऑब्जेक्टिव हो गए। अब इनके KPI क्या है? पोस्ट सेल सर्विस का KPI है रिप्लेसमेंट टाइम, और प्लांट सेफ्टी का प्लांट एक्सीडेंट। गोल क्या था कि 2 दिन में हम कम से कम 2 दिन लेंगे
सॉरी मैक्सिमम 2 दिन लेंगे रिप्लेस करने में प्रोडक्ट को, और हम जो प्लांट एक्सीडेंट है 0 रखेंगे। बट एक्चुअल क्या हुआ, रिप्लेसमेंट टाइम तो हमारा 1.5 दिन हो गया, 2 दिन से भी कम हो गया, ये तो अच्छा हो गया, तो हमने गोल अचीव कर लिया। लेकिन गोल हमारा प्लांट एक्सीडेंट का था 0, बट गोल एक्चुअल में कितना हुआ, सॉरी गोल नहीं, एक्सीडेंट कितना हुआ 2। तो क्या हमने गोल अचीव किया, नहीं किया। तो इसी तरीके से आपको फाइनेंशियल, कस्टमर और लर्निंग का भी आपको पूरा टेबल फिल करना है। तो मैं आपको कलर कोडेड है ये, यहाँ पे बस ये गलत हो गया, यहाँ पे ग्रीन हो गया, बट यहाँ पे देखो मैंने येलो डाल दिया, तो आपको पता चलेगा कि ये ऑब्जेक्टिव है और ये इसका ऑब्जेक्टिव का KPI है। देखो ये फर्स्ट है, येलो में फर्स्ट है, तो येलो में फर्स्ट ये रहा, येलो में सेकेंड, फिर येलो में सेकेंड ये रहा, उस तरीके से, यानी ये 2 हो गए हमारे पास, ठीक है, ये 2 हो गए। अब आता है इंक्रीज ग्रॉस मार्जिन। तो ये प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, फिनेंस की बात कर रही है, ग्रॉस मार्जिन वगैरह। तो ये क्या है, फिनेंशियल के अंडर आएगा ये। तो फिनेंशियल के अंडर देखो और कोई दूसरा आ रहा है, ये देखो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की बात करिए, तो ये भी क्या फिनेंशियल में आएगा। तो ग्रॉस मार्जिन का जो KPI इसका ऑब्जेक्टिव है, इसका KPI क्या होगा, ग्रॉस मार्जिन ग्रोथ परसेंटेज, और प्रॉफिटेबिलिटी का क्या होगा, ये देखो प्रॉफिटेबिलिटी परसेंटेज, ये भी हो गया, ये 3 हो गया। अभी ये एम्प्लॉय मोरल, इम्प्रूव एम्प्लॉय मोरल, तो ये क्या होगा, ये लर्निंग एंड ग्रोथ में आएगा, लर्निंग ग्रोथ पर्सपेक्टिव। और कोई देखो लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव एम्प्लॉय से रिलेटेड ये रहा, ये भी लर्निंग एंड ग्रोथ में आ जाएगा। तो अभी इन दोनों के हमें क्या देखने, इन दोनों के KPI देखने। तो इम्प्रूव एम्प्लॉय मोरल का KPI कोई है, एम्प्लॉय मोरल, तो ये देखो एम्प्लॉय टर्नओवर रेट आ गया। अगर एम्प्लॉय का मोरल अगर अच्छा होगा तो एम्प्लॉय नौकरी नहीं छोड़ेगा। तो एम्प्लॉय कितना एम्प्लॉय नौकरी छोड़ रहा है, इससे हम पता लगा सकते हैं कि एम्प्लॉय का मोरल क्या है, इम्प्रूव हुआ है नहीं हुआ, ठीक है। तो ये हमें मिल गया। फिर एम्प्लॉय जॉब सेटिस्फैक्शन, इससे कैसे पता लगाएंगे, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन रेटिंग से पता चल जाएगी कि जॉब की सेटिस्फैक्शन, जॉब में सेटिस्फैक्शन इंप्रूव हुई है नहीं हुई है। ये भी हो गया हमारा। अब हमारा बचा ये इंक्रीज नंबर ऑफ कस्टमर, ये 2 बच गया, बाकी तो सारा कंप्लीट हो गया, 2 बच गया, 2 ऑब्जेक्टिव बच गए, इनके KPI देखने। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है इंक्रीज नंबर ऑफ कस्टमर। तो क्या है, नंबर ऑफ कस्टमर हमें इंक्रीज हुए हैं, इसका हमें पता लगाना है। हाँ ये देखो नंबर ऑफ कस्टमर से पता लग जाएगा हमारे, तो ये हमारा मेजर हो गया, ये हो गया। फिर इंक्रीज कस्टमर रिटेंशन, कि हमारी जो कस्टमर रिटेंशन है वो हुई है कि बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। तो देखो हाँ रिपीट कस्टमर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, इससे हमें पता चल जाएगा कि कस्टमर रिटेंशन है कि अगर भाई रिपीट कस्टमर नहीं आ रहे तो मतलब कस्टमर रिटेंशन हमारी ख़राब है ना। तो ये इससे पता लग जाएगा, यानी देखो तो इस तरीके से आपने ये सारे जो है अचीव कर देने हैं, इस तरीके से आपने अरेंज कर देने हैं, सॉरी अचीव नहीं करना, अरेंज करना है। और फिर एक्चुअल गोल को कंपेयर करके आपने लिख देना है कि गोल अचीव हुआ है नहीं हुआ है, सिंपल। फिर B still desires to integrate sustainability and corporate social responsibility related KPIs in their balanced scorecard to other vision and values. Advise B still using TBL framework। कह रहा है कि जो B स्टील है अब वो TBL जो फ्रेमवर्क है, ट्रिपल बॉटम लाइन, वो वाला फ्रेमवर्क ये यूज़ करना चाहता है अपनी जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए, अब मतलब बैलेंस स्कोर कार्ड के साथ। तो आप इसके बारे में थोड़ा बताइए, एडवाइस कीजिए B स्टील्स को। तो देखो जो ट्रिपल बॉटम लाइन जो होती है उसमें 3 होते हैं, 3 चीज़ों के ऊपर फोकस होता है, प्रॉफिट, पीपल और प्लैनेट। तो अब इन तीनों के लिए आपको लिखना है कि आप कैसे पता लगा सकते हो कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हुई है कि नहीं हुई है, आप पीपल के ऊपर आप ध्यान दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो, आप एनवायरनमेंट के ऊपर ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखनी है। तो अभी देखो ये प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर है, प्लैनेट, ये प्लैनेट है, ये थर्ड वाला नहीं, थर्ड वाला है, प्लैनेट का है, यानी एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो पॉइंट्स है वो लिखने हैं, जो कि जो भी थ्योरी में लिखा है ना, सिंपल से सिर्फ आपको थ्योरी जो है टेप देनी है, ट्रिपल बॉटम लाइन के बारे में लिखना है, फिर उसकी थ्योरी टेप देनी है, फिर पीपल से रिलेटेड या प्रॉफिट से रिलेटेड। ये देखो ये पीपल से रिलेटेड है, प्रॉफिट से रिलेटेड इन्होंने लिखा नहीं है, तो प्रॉफिट से रिलेटेड इसलिए इन्होंने नहीं लिखा क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी, मैं क्या बोलूँ आपको, लिख देना प्रॉफिट से रिलेटेड।